अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमें हर वक्त, हर पल, हर लम्हा अल्लाह ताला की अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जिस भी हाल में रखें, हमें उस हाल में अल्लाह ताला की ज़ात पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसी के साथ जी वे लोग क्या करते हैं, आगाज़ आज सारे काम छोड़ छोड़ के किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ कच्चे मसाले वाली बिरयानी। इतनी मज़े की बनती है, इतनी सिंपल तरीके से बनाऊंगी और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी, तुसी भी कहोगे मज़ा ही आ गया है। तो कि याद करोगे किस रईस खानदान की बेटी ने ताड़ा पाला पिया। तुसी कहोगे एक तो स्यापा ही पै गया, चटनी खानदानी, पंजीरी खानदानी, कहवा खानदानी, तो हुण किस रईस खानदान की बेटी ने ताड़ा पाला पिया। लो जी, ये तो गल्लां ने ना, जिन्नियां मर्जी कर लो। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं जी किचन में। किचन में तो हम ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि हमने काम शुरू ही कर दिया। हमने व्लॉग का स्टार्ट ही यहाँ से लिया था। तो यहाँ मैंने कच्चे मसाले वाली बिरयानी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, और आप ध्यान से और आंखें खोल के देखते जाएं। ठीक है जी, यहाँ मैंने 2 अदद प्याज ले लिए बड़े साइज़ के, उनको मैंने काट लिया। कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें, अब आप जिसमें भी खाना बनाते हैं, ठीक है, वो आपने उसमें ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन है, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास चिकन है। और आप आधा किलो चावल आधा किलो चिकन, या किलो चावल किलो चिकन भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। बाकी घर वाले पता नहीं कितने गए, मैंने नहीं पता, ना ही मैं उन्होंने पूछा कौन कितने जा रहा था कितने नहीं जा रहा। हूँ आपे मेरा व्लॉग वेखणगे तो कहणगे एड्डी सड़ी क्यों सी, इन्ना सड़ के क्यों बोल रही सी। तो इस वास्ते मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने लैके नहीं ना गए, मैं कहा जाओ फिर तुसी। तो इस वास्ते मैंने नहीं पता कौन कितने गया। खैर तुसी मैंने पूछा भी नहीं, तो मैं अपने कोलों ही कह रही हूँ। अच्छा जी, वो छो जी, यहाँ मैंने चिकन ले ली। तो चिकन में मैंने क्या किया जी, मैंने 1 पाव दही ले लिया। दही में मैंने लाल मिर्च पिसी हुई, नमक और ज़ीरा और हल्का सा वो डाला है, दड़ा मिर्च नहीं होती हल्की सी, वो ऐड की है। और उसके बाद मैंने किसी भी ब्रांड का या किसी भी कंपनी का, जिसका भी आपको पसंद होगा, मैं नेशनल वैसे यूज़ करती हूँ, मैंने उसका सिंपल बिरयानी मसाला ले लिया, आधा पैकेट वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक हो गया जी, सिंपल मसाले। और टमाटर और सब्ज़ मिर्च को मैंने काट लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने उसमें ऐड कर दिया था दही में। ऐड करने के बाद वो भी फिर मैंने सारा मिक्स किया ना, बाकी सारे मसाले डाल के चिकन उसमें डाल कर, और उसको थोड़ी देर मैंने मैरिनेट कर लिया था, तकरीबन आधा घंटे के करीब। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वो फिर मैंने उसमें ऐड करके उनको हल्की आंच पर रख दिया पकने के लिए। यहाँ जी मक्खन मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हम तो वो स्पेशल बेटी के लिए मिल्किंग करवाने जाते हैं, तो वो फिर उसमें कोई धोखा फराड नहीं होता, तो फिर बलाई भी ठीक ठाक आती है दूध पे। तो फिर वो कभी खा लेती हूँ, कितनी खाऊँ, अब बाकी कोई खाता नहीं है। मेरी बेटी पहले कहती मामा कम खाया करें, बलाई आप बहुत मोटी हो गई हैं। मैं क्या की करा पुत्र, मन पसंद ही बड़ी है। और कभी फिर मैं उसका मक्खन बना लेती हूँ। और मक्खन अगर किसी ने खाना है ठीक है, नहीं वैसे ज़्यादा घी शौक से खाते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते में तो मस्ट है, मस्ट। दुनिया इधर हो जाए या उधर हो जाए, सवेरे इन्होंने खानी घ्यो वाली रोटी, शुक्र पराठे नहीं खाते। वो मैं भी वैसे नहीं खाती, कभी कभी मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, ये लोग तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो वो मैंने फिर घी निकालने के लिए उसको चूल्हे पर रख दिया। इतने जी मैं फिर क्या जी, हूँ अचार ख़त्म हो गया, तो अचार भी पा लिए डब्बे च। मैं डायरेक्ट चार नहीं डाल रही, डब्बे में डाल रही हूँ। तो वो मैंने फिर डब्बा डब्बा साफ़ किया, और जो डब्बे में पुराना अचार था वो मैंने बाउल में निकाला, और यहाँ मैंने चार ऐड कर दिया। अचार फिर ऊपर पुराना डाल के साफ़ सूफ करके इनू रख देवांगे। हुण साइड ते एक साइड ते साडा घ्यो तैयार हो रहा है, एक साइड तो जी असी कच्चे मसाले वाली बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा, आपने जब भी ऐसा कोई बिरयानी हो गई हो, कौरमा हो गया हो, निहारी वगैरह, तो पूरा दिन किचन में गुजर जाता है। तो आज ही हम सारा दिन किचन में रहने वाले, आप भी मेरे साथ ही किचन में रहे, बाहर जाके करना भी कि लेडीज़ तो वैसे भी ज़्यादा टाइम किचन से गुजार दी है। और मैं कहती हूँ जब भी आप घर बनाए ना, तो ज़रा बड़े साइज़ का ना घर बनाया, सॉरी वो किचन बनाया करें, क्योंकि औरतों का ज़्यादा टाइम तो किचन में ही गुजरता है। और अल्लाह का शुक्र है भी काफ़ी बड़ा किचन, तो मेरा खुद टाइम ज़्यादा किचन में गुजरता है, कभी ये तो कभी वो। ऊपर से मैं खुद भी खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। तुहानू पता लोरियां आ, तो लोरिये फिर खाण पीन के शौकीन ना हो तो फिर किस चीज़ के शौकीन होणगे, सोचने वाली गल है ना। चलो तुम इन्ना ना सोचो। अच्छा, यहाँ मैंने वो सारा कुछ चिकन में ऐड, सॉरी वो मसाले में ऐड कर दिया था, अदरक लहसुन
और चिकन और प्याज हल्का सा उसको कलर देना, ज़्यादा कलर नहीं देना प्याज को, जैसे आप वो पुलाव वाला प्याज बना लेते हैं, बिल्कुल लाइट सा कलर आया था प्याज को। और उसी में फिर मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। अदरक लहसुन को आपने कूट फाड़ लेना है और वो टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को आपने काट लेना है, ठीक है। थोड़ा सा आप रख भी लिएगा, वो एंड पे जब इसको मेकअप शेकअप करना है ना, फुल इसको फाइनल लुक देनी है बिरयानी को, वो फिर तब ऊपर ऐड करनी है, क्योंकि ये कच्चे मसाले वाली बिरयानी बन रही है, बड़ी यूनिक, बड़ी हटकर, बड़ी डिफरेंट बिरयानी है। इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार है। कोई मैंने इसमें इमली नहीं डाली, कोई मैंने इसमें आलू बहारा नहीं डाला, ज़रूरत नहीं है कोई शैप पाण दी। उस तो अलावा ही बड़ा मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त ये ना खाना तैयार होता है। तो यहाँ जी फिर वो तो पकड़ ला पे बिरयानी साइड तो मैंने की, उसके साथ साथ बाकी भी फिर सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो दूध मैंने सुबह ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, 6:30 बजे नमाज के बाद आई थी, फजर की नमाज के बाद। तो दूध बाहर निकाल के रखी, क्योंकि फ्रीज़ हो जाता है ना, इकट्ठा लेकर आते हैं 12-13 किलो होता है, तो वो फिर एक टाइम में मैं 6 किलो 6.5 किलो के करीब बॉईल कर लेती हूँ। वो उसमें 3 या 4 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा करके तो फिर वो पूरा वीक यानी कि हो जाता है कंप्लीट। रोज़ रोज़ लाने वाली तो वो टेंशन परेशानी है, क्योंकि उमर खुद ऑफिस जाते हैं, उनके पास सिर्फ वीक में 2 दिन ही टाइम होता है, वीकेंड पे वो फिर ला नहीं सकते, इसलिए फिर हम इकट्ठा ही दूध लेकर आते हैं। तो यहाँ जी घ्यो मेरा ज़बरदस्त बन बुन गया है, ये देसी घी, अच्छा घर का देसी घी, आप यकीन करें इतना लाइट कलर और इतनी लाइट सी स्मेल आती है। और जो हम मार्केट से लेकर आते हैं उसमें उन्होंने ठोक के सेंस डाला होता है देसी घी का, डाल्टे घी को देसी घी का तड़का लगाया होता है, सेंस डाला होता है, और इतनी खुशबू आती है ना उसमें से देसी घी की। और मैं खुद हैरान होती हूँ कि अब तो मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन अब इसमें इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती देसी घी की, बड़ी लाइट सी खुशबू आती है। तो देसी घी जी हमारे घर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये होना भी चाहिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मक्खन और देसी घी, इसका भी इस्तेमाल ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। और इसी के साथ जी मेरी बेटी ले आई है पीछे से खुमरे के बच्चे। अच्छा, ये खुमरे के बच्चे हमारे घर क्या कर रहे हैं तुम सोच रहे होवोगे जी, तुम सही बिल्कुल सोच रहे हो। हमारे ना पीछे लॉन्ड्री एरिया है घर के एंड में, तो वहाँ एसी के जो पाइप है ना उसके ऊपर इन्होंने घर बनाया हुआ, इसकी अम्मा ने, बच्चों की अम्मा ने। तो वहाँ ये बच्चे थे, तो वो नीचे खुद ही अपने घोंसले में से ना नीचे उतर आए थे, इस्त्री टेबल के ऊपर पड़े हुए थे, सॉरी पड़े हुए नहीं थे, बैठे हुए थे। भाई गए पीछे मोटर चलाने, उन्होंने कहा टैंकी खाली होगी मोटर चलाऊँ, तो देखा तो ये बैठे हुए थे। तो उन्होंने शांते को बुलाया, शांते इधर आए ये देखें। तो शांते तो पहले बड़ी दीवानी है परिंदियां दी ते जानवरां दी, और चुक के अंदर ले आई। मामा मैं ना टोकरी च पा के इन्हों सैर करानी है। मैं कहा बस कर दे, पीछे रख दो, उन्होंने अम्मा आएगी तो फिर नाराज़ हो जाएगी। खैर वो मान की तो वो रख आई। अब जी हमारा जो चिकन था वो तकरीबन हाफ डन हो गया है। यहाँ हमने ले लिए चावल बॉईल करने के लिए पानी, इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया और कुछ खड़े मसाले और 2 चम्मच भर के नमक ऐड कर दिया है। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी कुकिंग ऑयल, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं सिरका ऐड कर दूंगी। ज़ीरा भी मैंने डाल दिया, 3-4 लौंग डाल दिए हैं, और बादियान के 1-2 फूल डाल दिए, मोटी इलायची डाल दी है, बस यही सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। तो जी ये चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें जितना पानी है ना इसको इतना ही रखना है। और ये तकरीबन 20 मिनट से पक रहा था ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ था। अब ये पानी बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना, थोड़ा जा विच चिकन पाउडर भी पा लेना, अगर हैगा तो पा लो, अगर नहीं हैगा तो फिर तुम रहन दो। ठीक हो गया। इसका पानी बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये कच्चे मसाले वाली है ना, तो चिकन को हाफ डन करना है, चावलों को भी हाफ डन करना है। आधे घंटे का फिर हम इसको दम लगाएंगे, उसमें ये फिर फुल कुक हो जाएंगे। और यहाँ जो बस चावलों को कर लूँगी बॉयल। और चावलों में भी आपने अच्छी खासी थोड़ी सी कनी रखनी है, एकदम ही ना वो चावल सही से जो पका लेते हैं उस टाइप के नहीं आपने कर लेने। ओके हो गया जी यहाँ तक काम। और ये जी मैंने चावल कर लिए हैं स्टेन, ये ही मैं स्टेन ऐसे ही करती हूँ, शुरू से ही यही मेरा तरीका है इसको स्टेन करने का, क्योंकि इसमें चावल थोड़े से भी ज़ाया नहीं होते। वो देख लें अंदर थोड़ा सा शोरबा है और साइडों में मैंने ज़रा बोटियाँ शोटियाँ कर दी हैं, ठीक है। आधे घंटे का दम है ना, वो पहले पकी हुई तो फिर से टूट ना जाए। ओके हो गया। अब इसके ऊपर जी हम इसका कर देंगे चावलों का मेकअप शेकअप, क्योंकि वो करेंगे तो पता चलेगा जी इसे बिरयानी पकाई, वरना तो कुछ शक्ल ना कोई सही हो तो फिर अच्छी भी नहीं लगती चावल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सब्ज़ धनिया, पुदीना, अदरक भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला, और टमाटर और सब्ज़ मिर्च, लीमू भी आप डाल सकते हैं काट के, लेकिन लीमू मुझे बेसिकली ख़ुद पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैं उसमें ऐड नहीं करती। और उसके बाद जी मैंने कहा हाय एक चीज़ की कमी रहेगी, बेस नहीं लाई चावलों के उत्ते। तो वो बेस आप कह रहे होंगे एक मेकअप वाली बेस, नहीं, मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया था, अब मैंने फूड कलर भी डाल दिया, तो अब लग रही है बिरयानी। चला गया जी आधे घंटे के लिए दम पे।
पूरा दिन मेरा किचन में गुजर गया। अभी मैं बाहर निकलने लगी थी तो नाल ही मैंने भाई ने आर्डर ला देता जी तुसी अगर वो चावल बन गए हैं तो प्लीज़ मुझे एक रोटी बना दें, क्योंकि मैंने साथ शामी कबाब भी बनाए थे तो मेरा दिल कर रहा है कबाब के साथ ना रोटी खाने को, थोड़ा सा मैं चावल खा लूँगा। मैं कहा चलो ठीक है जी, तुसी ना बस मैंने किचन च बाहर ना आन देना, इंज करो मेरी मंजी तो मेरा बिस्तरा भी किचन च ही ला दो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ किसी किस्म का कोई मसला प्रॉब्लम ना होए। खाना खान तो बाद फौरन तुम कहोगे बाजी ज़रा चाह तो बना दो, हाय ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਧੋ ਕੇ। चलो कोई गल नहीं, भांडिया नाल ते किचन नाल ही घर की रौनक, अल्लाह ताला सबके घरों की रौनक और सबके किचनों की रौनक इसी तरह आबाद रखे, आमीन। तो फिर जी सारा काम मुकमक आ गया। मैं क्या हूँ मैं आवाज़ मारना अगर किसी ने खाना खाना तो आ जाओ, अगर किसी ने नहीं खाना तो मैं लगी हाँ खान, क्योंकि स्पेशल जो राइस है ना वो गरम गरम बने और मैं खाती हूँ। इसके बाद फिर मुझे उसका वो टेस्ट नहीं आता, वो जायका नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। जब इतनी मेहनत की है तो मेरा राइट है, फुल मेरा राइट है कि मैं हर तरह का टेस्ट लूँ अब बैठ कर आराम से। तो बाकी तो कोई था नहीं, मैं और शांजे ही थी। उमर साहब नमाज़ पढ़न लग पे, मैं कहा चलो फिर तुम नमाज़ पढ़ के फ़ारग होके खा लेना। तो मैंने अजान के साथ ही नमाज़ पढ़ ली थी। मैं कहा बाकी फिर काम होते रहते हैं, अभी मैं वज़ू में हूँ तो मैंने कहा मगरिब की नमाज़ साथ ही पढ़ लें तो इसी में बेहतरी है। तो मैंने कहा आप नमाज़ पढ़ के फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको खाना डाल कर दे दूँगी। यहाँ मैंने अपने और शांजे के लिए खाना डाल लिया था। तो मैं हूँ इन्नी मेहनत की है तो तुम कहोगे हूँ कली ने बह के खा ली, सानू पूछया भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने खानी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएं आप भी मेरे साथ बैठ के खाना खा लें। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी है और सच में मज़ा आ रहा है खाना खाने का। ना रायते की ज़रूरत है ना सलाद की ज़रूरत है। कबाब तो मैं एवं नाल खाई जा रही हूँ, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये है कच्चे मसाले वाली बिरयानी, सच में बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा, इसका फीडबैक उससे ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, अच्छे से बताऊं। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।